आइए आप लोगों के बीच हम त्रिकोणमिति का परिचय दे रहे हैं। ये जो है त्रिकोणमिति संबंधी विशेष जो है बेसिक जानकारी है और आए दिन मैट्रिक एग्जाम में इस टाइप के सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो सबसे जरूरी है इसमें हमको बेसिक जानकारी प्राप्त करना। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी जो है समकोण है और हम आपको ये बताना चाहते हैं इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। एक का नाम है लंब, आधार और कर्ण। सबसे जरूरी है ये जानना इसमें कौन सी भुजा लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। ये अगर आपको जानकारी सही से हो जाती है तो एकदम जो है हम त्रिकोणमिति को बहुत आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम आपको जानकारी दे देना चाहते हैं, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का जो कोण बना है ये कोण बी है। इसके सामने जो होता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण होती है, ठीक है। और कर्ण का जो इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस को शॉर्ट में हम एच से संबोधित करते हैं। अब हमारा बच गया त्रिभुज के तीनों भुजाओं में हम हाइपोटेनस तो पकड़ लिए कि 90 के सामने का जो भुजा होता है वो हाइपोटेनस होता है। अब हमको ये जानना है कि इसमें लंब कौन है और इसमें आधार कौन है। विशेषता जो लड़के जानते हैं, जो सबसे नीचे जो होता है उसको हम आधार कहते हैं, जो खड़ा होता है उसको हम लंब कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, त्रिकोणमिति में ऐसी बात नहीं है। हम इसको जानेंगे, क्लियर करेंगे कि इसमें लंब कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई लंब पूछे कि इसमें लंब कौन है तो आप पूछिएगा किस कोण के लिए। कहने का मतलब अगर कोई कोण दिया हो, जैसे कोई पूछेगा कि कोण सी के लिए, तो मान लीजिए ये सी है तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा इसके सामने की भुजा ए बी। जब ये लंब ए बी हो जाएगा तो आधार हो जाएगा हमारा बी सी। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि नहीं हमको कोण ए के लिए, तो जो कोण ए है इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा बीसी। अभी हम इसमें डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं कि इसमें लंब है, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है। तो मान लीजिए यहां लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां थीटा दिया हो, अगर कोई कोण दिया हो तो इस कोण के लिए ध्यान से देखेंगे, अगर कोई कोण दिया हो तो कोण की सामने की जो भुजा होती है वो हो जाएगी हमारी लंब, ठीक है। लंब को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम पी से जानते हैं, ठीक है। और बाकी जो भुजा बच गई वो हमारी हो गई आधार। आधार डिसीजन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए हमको जब P और H डिसाइड कर लिए तो हमारा आधार जो है तीसरी भुजा जो होगी वो आधार हो जाएगी। आधार का अंग्रेजी होता है बेस। बेस को शॉर्टकट में हम लोग B से जानेंगे। फिर इसी तरह हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप लोग बताएंगे कि इसमें P कौन हुआ, B कौन हुआ और H कौन हुआ। हम थीटा ये दे दिए, यहां दे दिए, इसको समझना जरूरी है। तो आप तो जानते हैं बिल्कुल 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो H हो जाएगी और थीटा के सामने की जो भुजा हो जाएगी वो P हो जाएगी और बाकी जो बच गया तीसरी भुजा ये हमारा B। तो आप दोनों फिगर को देख करके आप समझ सकते हैं, जब थीटा दिया हो, कहने का मतलब जो H होता है वो फिक्स होता है, 90 के सामने की जो भुजा होती है वो H होता है, कर्ण होता है। तो 90 के सामने के H, यहां 90 के सामने की भुजा H हो गई,
लेकिन यहां पर देख रहे हैं, यहां थीटा के सामने का जो भुजा हुआ यहां पी हो गया, और यहां जो भुजा हुआ थीटा के साथ ये पी हो गया, और बाकी जो बच गया एच। आपको ये कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके सूत्र के बारे में। पहले ये जानकारी, क्योंकि सवाल में दे देता है कहीं कहीं साइन ए, ध्यान दीजिएगा, जब साइन ए देगा तो ए कोण के लिए देगा, तो इसके लिए पी हो जाएगा ये। कभी कभी देता है साइन सी का मान निकालिए, तो सी का मतलब हो गया इस कोण के लिए, तो इसके लिए पी हो जाएगा ये। तो इसको क्लियर करना है कि हमारा पी कौन होगा, बी कौन होगा और एच कौन होगा। ठीक है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए आप ये जान लीजिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी एच। कर्ण जो होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इससे संबंधित कुछ सूत्र है जो पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं। जब सबसे बड़ी भुजा एच हुई तो जो पी है और बी है एच से छोटा होगा कि नहीं, छोटा होगा। तो जब बड़ी भुजा हमको निकालना है तो दोनों छोटी भुजा को हमको जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये एच जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो पी और बी को जोड़ेंगे तबे ना आएगा एच। कहने का मतलब दो छोटी भुजा को जोड़ेंगे तब ना बड़ी भुजा आएगी। ठीक है, उसी तरह अभी ये सूत्र क्लियर नहीं हुआ है। पी और बी छोटी भुजा है और एच सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा को निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा को जोड़ेंगे। पुनः देखेंगे यहां जब ये पी निकालना हो छोटी भुजा, तो जब छोटी भुजा ज्ञात करना है तो बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजा घटाएंगे। कहने का मतलब एच में से क्या घटाएंगे, बी। पुनः देखेंगे जब हमको बी निकालना हो, ध्यान दीजिए, तो बी तो छोटी भुजा है, तो हमको क्या करना होगा, बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजा निकाल लेंगे, एच में से पी घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां ये जो है अभी हमारा सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम इस पर सभी पर अगर हम स्क्वायर बैठा देते हैं तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो केवल एच बराबर, ध्यान देंगे, जब बराबर के उस साइड हमारा स्क्वायर है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो वर्ग जो होता है बराबर के एक ओर से दूसरी ओर जाता है तो वर्गमूल बन जाता है। तो कहने का मतलब रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। केवल p इजक्वल टू, उधर का स्क्वायर इधर आएगा तो यहां पर रूट चढ़ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और केवल b इजक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो गया जो पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक इस फिगर को देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एच हो गया, यहां हम थीटा दे दिए तो ये हमारा पी हो गया, और ये हमारा हो गया बी। देखिएगा या तीर पर ध्यान दीजिए, ये इधर से इधर जा रहा है, पहला तीर ये है, ध्यान रखेंगे साइन थीटा। दूसरा तीर देखेंगे नीचे से बी से एच की ओर जा रहा है, ये हो गया हमारा कॉस थीटा। और तीसरा तीर देखेंगे पी से बी की ओर जा रहा है, ये हमारा हो गया टेन थीटा। ध्यान रखने, याद रखने के लिए आपको याद रखना है ऐसे पी से एच की ओर, पहला ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। केवल मात्र इतना याद रखेंगे, साइन कॉस टेन। चलिए अब हम लोग लिखते हैं सूत्र, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर हमारा हो गया पी बाई बी। चलिए अब इस तीनों से एक एक सूत्र और बनेगा। साइन का अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक।
तो ये पलट देंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो पलट देंगे तो ये हो गया एच बटा पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो गया हमारा एच बाई बी, ये बी बाई एच है तो एच बाई बी हो गया। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ये पी बाई बी है तो ये हो गया बी बाई पी। हमारा ये छठो सूत्र अलग कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं सूत्र की ओर। अब देखते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, इसका साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ। अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो क्या होता है? साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। इसका उल्टा, अपोजिट का मतलब। अब हम गुना करके यहां देखते हैं, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, ये होता क्या है? तो साइन थीटा हो गया हमारा पी बाई एच गुने एच बाई पी। साइन का मान हो गया पी बाई एच और कोसेक का मान हो गया एच बाई पी। हम रखे तो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, कहने का मतलब एक आ गया। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 1। इससे हमारा दो ठो सूत्र और बनेगा, यहां हम सिद्ध करके दिखाए हैं। केवल साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इधर है 1, कोसेक थीटा जो है इधर गुना है, इधर आ जाएगा तो हमारा बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। और केवल कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, जब साइन थीटा और कोसेक थीटा को, ये दोनों अपोजिट था एक दूसरे के, जब हम ये दोनों को हम गुना किए तो आ गया कट करके 1 आ गया, तो हम कोस थीटा और सेक को भी एक दूसरे को जब गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 1। आप करके देख लीजिएगा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू ये भी आ जाएगा हमारा 1, कट जाएगा, तो केवल कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। अब हमारा बच गया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए अब देखते हैं इसको। चलिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यहां पर हम उदाहरण दे करके सिद्ध करके बताए हैं, तो अपोजिट है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। और इससे हमारा 2 सवाल और बनेगा, 2 सूत्र बनेगा। टैन थीटा इक्वल टू 1 और कोट इधर गुना है, उधर जाएगा तो हमारा भाग हो जाएगा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 बटा टैन थीटा। चलिए, और सूत्र हमारा कुछ बच गया, अब देखते हैं उसको। अगला, साइन स्क्वायर थीटा में हम कोस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 1। साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 1। इसको आप चाहेंगे तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। चलिए हम सिद्ध करके दिखाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, चलिए आप बताएंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बाई एच। कहने का मतलब जब स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर कर देंगे। कोस स्क्वायर थीटा ये है बी बाई एच, जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। आगे हम बढ़ रहे हैं, दोनों का एलसीएम हमारा एच स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया हमारा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। चलिए, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता क्या है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर क्या होता है? यहाँ एच स्क्वायर, कहने का मतलब एच स्क्वायर बट्टा नीचे है एच स्क्वायर, कट गया, हो गया हमारा 1। इससे साबित होता है कि साइन स्क्वायर थीटा में हम कोस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। और इससे हमारा जो है 2 सूत्र और बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस।
तो कॉस स्क्वायर थीटा, और केवल कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगला जो हम लोग सूत्र देखते हैं, याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो हो जाता है हमारा 1। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan को हम अगर इस साइड ले जाते हैं तो 1 चला जाएगा उस साइड, कहने का मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप चाहेंगे तो इसी सूत्र पे रह करके जैसे हम सिद्ध किए हैं आप सिद्ध कर सकते हैं। अब आ जाएंगे, हमारा बच गया कोसेक और कोट, तो ध्यान देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा में से हम कोट स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो आ जाता है 1, तो केवल कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला जो है, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अगला जो सवाल है इससे आधारित जो सवाल होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे, और ये सूत्र आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।